राधे राधे। आज मैं स्लीव्स की कटिंग बता रही हूँ, बहुत इजी तरीका बता रही हूँ आपको। तो मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, ये जैसे कपड़ा है, इस कपड़े को आपने 4 फोल्ड में रखना। 2 फोल्ड में तो ये है, और इसको आप एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये देखिए 4 फोल्ड में हो जाएगा। 1 2 3 और ये 4 फोल्ड में। ये जो ऊपर वाली साइड है ये बंद होनी चाहिए, और जो नीचे की साइड है ये मेरी तरफ ये खुली हुई। ये अगर 2 पार्ट इसमें खुले भी रहते हैं या बंद भी होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कटिंग में चला जाता है कपड़ा। तो कपड़े को ऐसे आपने पहले 4 फोल्ड में रखना है। किसी भी साइज का ब्लाउज़ का स्लीव्स काट रहे हो तो इस तरह से आपने 4 फोल्ड में रखना है सबसे पहले कपड़े को। इस कपड़े को रखने के बाद अब आपने, जैसे मैं बना रही हूँ, इसका जो टोटल इसकी जो आर्म होल है ये है टोटल इसके 18 इंच है। तो अब जैसे ये मेरे पास पुराना ब्लाउज़ है, आप इसमें से भी चेक कर सकते हैं। देखिए जो ये सिलाई है ना, यहाँ से आपने इंच टेप को इस तरह से रखना है। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे 18 इंच आ रहा है, तो अब इससे भी आप नाप ले सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे 18 इंच आ रहा है, तो आपने इंच टेप को ऐसे रखना है एक बार, और एक बार आप 18 का हाफ होता है 9 इंच, तो आप 9 इंच पे पहले निशान लगा लेंगे इस तरह से। जैसे मैंने एक 9 इंच पे निशान लगाया यहाँ पे। 9 इंच पे निशान लगाने के बाद, और एक तरीका ये भी है, जैसे 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रखा है, और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको। जैसे बिल्कुल यहाँ से रखा, और इस तरह से ये देखिए आपका कहाँ पर आ रहा है 9 इंच। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्ट। ये आप इस तरह से भी रख सकते, कोई भी साइज हो आपके पास। अगर नाप का ब्लाउज़ हो तो आप घर पे जैसे नाप के अपने ब्लाउज से आप स्लीव्स बना रहे हैं, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आपका कोई भी साइज हो, आपने इस तरह से लेना है कपड़े को, और ऐसे इसके ऊपर रख करके निशान लगा देना है। इसको हटा लेती हूँ। अब ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से हम जो नीचे का ये यहाँ पे निशान लगाया है हमने, यहाँ पे हम पहले 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। ये जो पॉइंट है और जो हमने ये निशान लगाया हुआ है यहाँ पे, इससे स्केल से पहले तिरछी लाइन खींच लेंगे। ये ब्लाउज़ है, इसमें से मैं आपको नाप बता रही हूँ। ये गोलाई इस तरह से अपने इंच टेप को रखना है, और ये गोलाई आ रही है टोटल 14 इंच। तो 14 का हाफ होता है 7 इंच, तो आप यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। आधा इंच अंदर की तरफ इसमें मैं तुरपन करूंगी। और जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ पर से 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2 इंच पे निशान लगाया, फिर इस पॉइंट से आगे को फिर 2 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर इस पॉइंट से इस तरह से 2-2 इंच पे निशान लगाना है। ये हमने 2-2 इंच पे जो इस तरह से ये निशान लगाए हैं,
अब ये जो बैक वाला हम यहाँ से शेप देंगे ना, तो बैक के शेप के लिए बिल्कुल, ये आपको मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ, आधे पॉइंट से भी बिल्कुल कम यहाँ पे आपने इस तरह से, जैसे मैंने तो पहले लगा दिए है ना, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से आधे इंच से भी बिल्कुल कम इस तरह से आपने इस तरफ को ऐसे निशान लगे। थोड़ा डार्क करके दिखा देती हूँ, इस तरह से हाफ पॉइंट से भी बिल्कुल कम आपने इस तरह से यहाँ पे ऐसे ये निशान लगाए हैं। अब जब पीछे के हम बैक पार्ट की इसमें शेप देंगे, तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट लगाया है, यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से देना है आपने। ये जो हमने निशान लगाए हुए हैं, यहाँ से इस तरह से इस तरह से, ये हो गया हमारे बैक वाले पार्ट की शेप बना दी हमने। अगर जैसे बहुत से लोग को दिक्कत आती है ना शेप बनाने में, तो आपने इसी तरह से यहाँ पे जो निशान लगाया, यहाँ से इस तरह से हल्का हल्का से ड्रॉ करते जाना है। अब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर तो अपने आप ही इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत इजीली। ये बनाया, ये तो हो गया हमारा बैक का, ये तो हो गई बैक की गोलाई। और अब ये है आगे के फ्रंट पार्ट की। तो यहाँ हमने जो निशान लगाया हुआ है, यहाँ से फ्रंट पार्ट की गोलाई के लिए इस तरह से ले जाना है इसको। और इस तरह से हम यहाँ आगे की तरफ ऐसे मिला देंगे इसको। इस वाले पॉइंट से ऐसे लेना है, ऐसे करके ऐसे अंदर की तरफ ले आएंगे। ऐसे जैसे मेरे पास रफ कपड़ा है, ये सपोज मान लीजिए ये 2 फोल्ड में है, इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड में। 4 फोल्ड में रखने के बाद आपने इस वाले कोने से इस वाले, यहाँ पर जैसे मैंने मान लो सपोज मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है, और इस वाले कोने से आपने इस वाले कोने को ऐसे मिला लेना है। मैं आपको रफली बता रही हूँ ऐसे। उसके बाद आपने ऐसे 2-2 इंच पे ऐसे निशान लगा लें। जैसे 2 इंच पे ये लगाया, 2 इंच पे ये लगाया, और 2 इंच पे ये आया। अभी पीछे के बैक के शेप आपने इस तरह से देनी है। जैसे आप हल्का हल्का से ऐसे डैश डैश से बना लें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और ऐसे करना है ड्रॉ आपने। इस तरह से ऊपर तक ले आएंगे इसको। ये तो हो गया बैक का। और आगे के लिए इस तरह से जैसे मैंने बनाए हैं, यहाँ से इस तरह से ये इसे सब घर में प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आराम से आपको आ जाएगी। और एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए 18 इंच की है या 16 इंच की आप आर्महोल, ये सॉरी स्लीव्स बना रहे हैं, कोई भी साइज हो। मान लो मैं इसको बना रही हूँ, आपने इस तरह से स्केल को ऐसे रख लेना है। एक बार ऐसे लाइन खींच लें। यहाँ से मान लीजिए सपोज मैं 2 इंच पे रख रही हूँ, और इसी कोने से ऐसे एक बार लाइन खींच लें। और जैसे मान लीजिए मैं इसमें कपड़े को नाप लेती हूँ, बहुत छोटा कपड़ा है, मान लो ये 5 इंच है, तो इस तरह से मैं कपड़े को रखूँगी। जैसे 5 इंच है, 5 इंच का हाफ होता है, इस तरह से आप इंच टेप को इस तरह से रखें। ये भी देखिए हाफ कितने में आ रहा है, ये आ रहा है 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच पे जैसे एक निशान लगा लिया।
और इसी तरह से शेप बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई है। और इस तरह से शेप बनाई और जो 1/2 इंच पे हमने निशान लगाया इससे अंदर को ऐसे घुमा लेंगे इसको। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। पहले आप इन चारों पार्ट्स को काट लें, उसके बाद फिर 2 पार्ट्स उठाते हुए इन दोनों पार्ट्स को काट लें। आपका कोई भी साइज है, मान लीजिए जैसे 18 इंच की बना रहे हैं, आप 16 इंच की बना रहे हैं, बस उसका आप जैसे आप 8 इंच पे रखें, उसके बाद उसका हाफ कर लें और इस तरह से ड्रॉ कर लें। ये भी एक तरीका है, तो मैंने आपको रफ में बताया, इसको साइड रख लेते हैं। ये गोलाई है, इसमें आप 1 इंच मार्जिन रखेंगे और इस वाले पॉइंट से इसमें तो आपकी सिलाई लगेगी और ये आपका मार्जिन होगा। स्लीव्स की मैंने इस तरह से नाप बताई आपको। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए ये जो पीछे के 4 पार्ट्स हैं, पीछे वाले पार्ट्स की पहले कटिंग करेंगे। चारों पार्ट्स को लेना है आपने। बीच में आप एक कट जरूर लगाया करें ताकि सिलाई करते समय ना दिक्कत नहीं होती है। अब क्या करना है, हमने पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरह से 2 पार्ट लेने हैं हमने और इनको इस तरह से रखेंगे। और यहाँ से अब ये जो 2 पार्ट्स हैं, अब इनकी कटिंग करेंगे। ये आगे फ्रंट पार्ट की। तो इस तरह से आपने ऐसे खोलना है इनको। तो ये 2 पार्ट बनके रेडी हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये भी आप काट लें। इस तरह से तो इस तरह से दोनों पार्ट्स बन गए स्लीव्स के। ये देखिए दोनों पार्ट्स बनके रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से आप घर में आराम से स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं।